हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, दुरुस्त हैं। और हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस में हम आपको पढ़ा रहे थे इसके पहले असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आपने अफ़र्मेटिव देखा और देखा नेगेटिव सेंटेंस और इसके बाद अब नंबर आ गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्यों? क्योंकि 5 प्रकार के आपने पढ़े हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहला था असर्टिव, असर्टिव के 2 भाग थे अफ़र्मेटिव और नेगेटिव। उसके बाद हम आ गए हैं इंट्रोगेटिव पर, यह दूसरे नंबर का है। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा, फिर उसके बाद ऑप्टेटिव रहेगा, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी रहेगा। तो एक-एक वीडियो में एक-एक टाइप समाप्त करेंगे, ठीक है? तो अच्छे से एकदम समझते चलिए। तो हम टाइप ऑफ सेंटेंस में दूसरे नंबर पे आ गए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह दूसरे नंबर का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या? पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स को लेकर के। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का अर्थ है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक? इसकी हिंदी होती है। तो प्रश्नवाचक वाक्य यानी आप अगर हिंदी में समझें इसको, तो ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में। तो अगर हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई चीज़ पूछना हो, तो हम जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वही होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक? तो अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो कुछ परिभाषाएँ बहुत छोटी-छोटी हैं, उसको आप याद कर सकते हैं कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक सेंटेंस है दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी जिसका प्रयोग किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है? तो आपसे 9th 10th 11th 12th में आपसे ये हो सकता है ना पूछा जाए, क्योंकि 10th और 12th में तो नहीं पूछा जाता है। बाकी अगर और एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लिख दे रहा हूँ, आप उसको याद भी कर लीजिएगा। हिंदी में बाकी जो मैं समझाया हूँ उसको ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, यानी ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे हम किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, ठीक है? तो अगर आप कहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हो जाएगी क्या? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या लिखेंगे? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक ना? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ sentence is a sentence that is used to ask questions। केवल क्वेश्चन लिख दीजिए, यानी यही क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक ना? तो ये परिभाषा इसकी हो गई, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और इसके साथ आप जानिए कि ये इसका प्रयोग कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है डब्ल्यूएस टाइप, ठीक है? तो यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप 2 इसके प्रकार हो गए। सबसे पहला प्रकार क्या है? अगर मैं यहाँ पर प्रकार भी लिख दूँ आपसे कि तो आप कहेंगे 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो आप लिखेंगे, वाक्य कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात कर रहा हूँ। देयर आर टू टाइप्स किसके? ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है यस नो टाइप। सबसे पहला क्या होता है? यस नो टाइप। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डब्ल्यू एच और टाइप। यानी यही 2 प्रकार हैं और इन्हीं दोनों को हमें अच्छे से पढ़ना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप, ठीक है? ये तो रटना था यहाँ तक। अब समझते हैं ज़रा कि क्या-क्या है यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। लिख लिए आप लोग? समझाऊँ इसको? तो यस नो टाइप किसे कहेंगे? तो सुनिए पहले, फिर उसके बाद मैं लिख के बताता हूँ। यस नो, यस माने होता है हाँ और नो माने होता है नहीं, और टाइप माने होता है प्रकार। तो हाँ, ना, प्रकार कहने का मतलब इसका क्या है? यह नाम इस वजह से पड़ा है कि जब बहुत सारे आप देखे होंगे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका जवाब आप हाँ और ना में आप दे पाते हैं, ठीक? तो ऐसी कैटेगरी प्रश्नों की, यानी प्रश्न वाले वाक्यों की ऐसी कैटेगरी जिनका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है, वे होते हैं यस नो टाइप सेंटेंस। समझ पाए हैं? यानी यस नो टाइप सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं? जिनका जवाब हाँ और ना में, यानी यस या नो में दिया जा सके। जैसे कि मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आपने नोट्स बनाया है? अगर आप बनाए होंगे तो बोलेंगे हाँ, नहीं बनाए होंगे तो बोलेंगे नहीं। तो यह कैसा प्रश्न हो गया? यह प्रश्न हुआ यस नो टाइप का, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपने अपना होमवर्क किया है? तो आप अगर किए होंगे तो बोलेंगे हाँ, नहीं किए होंगे तो बोलेंगे नहीं। समझ पाए? यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है, वे यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं। समझ पाए हैं?
उसके बाद दूसरे नंबर पर आइए डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। इसको भी समझा देता हूँ, लेकिन पहली हेडिंग अभी यस नो टाइप की बनेगी। तो डब्ल्यू एच टाइप वह सेंटेंसेज होते हैं कि जिनमें हम डब्ल्यू एच वर्ड प्रयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड कहने का मतलब है डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। यानी ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, होम हो गया, यानी डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले वे प्रश्नवाचक शब्द। और एच से हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, तो एच से स्टार्ट होने वाले जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, इन्हीं शब्दों को हम इकट्ठा डब्ल्यू और एच के रूप में यहाँ पे दिखा देते हैं कि डब्ल्यू एच टाइप है। यानी इन शब्दों के प्रयोग से अगर हम वाक्य बना रहे हैं तो वह होगा डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस, ठीक ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा अपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेता है। लास्ट में क्या लेता है? क्वेश्चन मार्क लेता है। जैसे आपने याद किया था असर्टिव सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप लेता है, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो अपने लास्ट में क्या लेता है? क्वेश्चन मार्क लेता है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप कह दीजिए, कोई एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे लिखा है कि आर यू ज्वाइनिंग अस, तो लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी प्रकार मान लीजिए हम दूसरा कोई एग्जाम्पल दे देते हैं कि तुम क्यों लेट हो, अगर कह दिया जाए कि व्हाई आर यू लेट, आप क्यों लेट हैं, तुम क्यों लेट हो, अगर ऐसा सेंटेंस लिख दिया गया तो लास्ट में बताओ क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि यह भी ऐसा वाक्य है जिससे आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं है। यानी ये जो दोनों सेंटेंसेज हैं, यही यस नो टाइप का ऊपर वाला है, नीचे वाला डब्ल्यू एस टाइप का है, और लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है। यानी आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप है और डब्ल्यू एस टाइप, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी जिसका प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। दो प्रकार के होते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन कौन से? यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, लिखना होता है यहाँ तक आप लिख लीजिए, नोट बनाइए। और अब पहली हेडिंग हम डालेंगे यस नो टाइप, कि यस नो टाइप कहते किसे, ठीक है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसकी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में बस पूछा जाता है कि जैसे आप 9th में हैं तो हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए किस टाइप का सेंटेंस है। और अगर आप 10th और 12th लेवल के हैं, 11th में हैं, तो आपको इसका प्रयोग जो है आगे चल के नरेशन वॉइस में देखने को मिलता है या ट्रांसलेशन में देखने को मिलता है। और इसमें सिंटैक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंटैक्स से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? आपके लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगा है, इस क्वेश्चन मार्क को हटा देता है कभी कभी और पूछता है कि क्या गलती हुई है, ठीक है। तो आपको सिंटैक्स से भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सिंटैक्स से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहली हम हेडिंग बना लेते हैं यस नो टाइप। सबसे पहली हेडिंग क्या बनाएंगे हम? यस नो टाइप। क्यों क्यों सबसे पहली हेडिंग बनेगी? क्योंकि पहला ही प्रकार है, वहाँ पे हम वही लिखवाए थे, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं सोचना है क्यों पहला है। यस नो टाइप सेंटेंस क्या है? यस नो टाइप सेंटेंस। तो यस नो टाइप सेंटेंस कैसा सेंटेंस होता है? ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है। जैसे जो लोग नोट्स बना रहे हैं आप लिख सकते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका प्रयोग हम करते हैं प्रश्न पूछने के लिए और उनका जवाब हाँ और ना में मिले, वे यस नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक ना। अच्छा, यस नो टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। मेन चीज़ क्या है? इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन याद रखना है कि कैसे यस नो टाइप का फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या है जरा देखिए। अगर यस नो टाइप सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है मेन वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आते हैं? जितने भी बचे हुए और शब्द होते हैं वे इनके बाद रखे जाते हैं। और सबसे लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। यह चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। यह है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन है यह फॉर्मेशन है यस नो टाइप का। किसका? यस नो टाइप सेंटेंस का फॉर्मेशन है यह, कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। समझ पाए हैं? हाँ, तो इसको नोट करिएगा आप। अब सेंटेंस हम एक दो ठो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, आप इसको ज़रा बनाइए कि ऐसे जो स्ट्रक्चर लिखा है उसके आधार पे कैसे बन रहा है वह भी देखना है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। क्या तुम क्या तुम नहा चुके हो? क्या तुम नहा चुके हो? क्या इसका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है? अगर नहा चुके होगे तो बोलोगे हाँ, अगर नहीं तो बोलोगे नहीं। इसी प्रकार एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं, तब बनाते हैं। अगर मैं तुमसे कह दूं कि क्या क्या वह स्कूल गया है? क्या वह स्कूल माने विद्यालय, क्या वह स्कूल गया है? ज़रा बताइए, क्या इसका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? बिल्कुल। अगर मैं आपसे कह दूं क्या तुम भूखे हो? क्या हम लिख देते हैं इसमें, क्या हम भूखे हैं, यानी भूख लगी है क्या हमको?
ये तीन सेंटेंस हैं यानी, और ये प्रकार तो एक ही है। टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या है, ये यस नो टाइप का है, क्यों, सबका जवाब हाँ ना में है। क्या हम भूखे हैं, हाँ, अगर भूखे हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या वह स्कूल गया है, हाँ या ना, इसको भी हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए, क्या तुम नहा चुके हो, इसका सेंटेंस में बनाना है। अब तो टेंस का प्रयोग आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके पहले आपको टेंस की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। क्या तुम नहा चुके हो, तो चुका है, चुकी है, चुके हो कि हैज़ हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो तुम के लिए क्या लगेगा, हैव। और तुम, यू, यानी हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब तुम के हिसाब से आएगी ना, हैव यू। और नहाने के लिए क्या होता है, बात होता है, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में लगती है, ठीक है। तो हैव यू बाथड, क्या तुम नहा चुके हो। आप देखिए जरा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है, यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल है। उसके बाद यू आया है, सब्जेक्ट, यू क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद मेन वर्ब आई है, बाथड। अब चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में एक चीज़ जरूर आएगी, क्या है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो यह चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। समझ पाए हैं, अच्छा ठीक है। अगला देखिए, क्या वह स्कूल गया है, यह सेंटेंस आपके सामने है, इसको भी बनाना है। तो आप क्या वह स्कूल गया है, तो हैज ही गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल गया है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और यहाँ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद अन्य शब्द आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस बन रहा है, जो यह यस नो टाइप का है, ठीक है। आप पहचानेंगे कैसे, इसके स्ट्रक्चर को याद रखिए दिमाग में, और सोचिए कि कहाँ क्या क्या आया है। तो हैज हेल्पिंग वर्ब होती है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट आया हुआ है, फिर मेन वर्ब आई हुई, उसके बाद अदर शब्द, अदर वर्ड्स आए हुए हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। तो इसका मतलब यह फॉर्मेशन कैसा है, यस नो टाइप का है। समझ पाए हो, आगे बनाइए। क्या हम भूखे हैं, इसका क्या बनेगा, क्या हम भूखे हैं, यानी हम के लिए यहाँ आर आएगा, हम यानी हम के लिए आर आएगा, कहने का मतलब आर वी के अनुसार ही आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वी के अनुसार आर आएगी, यहाँ पे इज नहीं आएगा, ना ही एम आएगा, ठीक है। तो वी, आर वी, अब भूखे के लिए क्या होगा, हंग्री होगा, क्या होगा, हंग्री होगा। अब यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगी, ठीक है। तो आप ये देखिए, यस नो टाइप सेंटेंस का यह हुआ फॉर्मेशन, ठीक। तो इस पर अगर एक दो सेंटेंस आपको और दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो अभी हम दे देते हैं आपको, जैसे कि मैं कह दूँ, इसको नोट कर लीजिए, तब उसके बाद फिर मैं देता हूँ, ठीक है। तो आइए कुछ सेंटेंस और लिख दिया हूँ, इसको बनाइए, यह भी यस नो टाइप सेंटेंस है, ठीक है। जैसे लिखा गया है, क्या तुम्हारी घड़ी सही समय दिखा रही है, अगर हाँ तो बोलोगे हाँ, नहीं तो नहीं। क्या तुम आज परीक्षा में मदद नहीं पाए हो, क्या तुम्हारे माँ बाप अपनी सालगिरह पर एक दूसरे को विश नहीं किए। तो ये सेंटेंस है, यस नो टाइप के हैं। इसको भी बनाइए आप अपने से प्रयास करिए पहले, फिर वीडियो रोक करके, फिर उसके बाद जो है सही देखिए, गलत देखिए, इस तरीके से करिए, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर देख के उतार लेंगे तब तो करने का मज़ा नहीं आएगा। तो क्या तुम्हारी घड़ी सही समय दिखा रही है, इसका क्या बनेगा, दिखा रही है, तो यानी अब बताइए, तुम्हारी घड़ी है तो आर लगेगा कि इज लगेगा, इज योर वॉच शोइंग राइट टाइम, या एक्यूरेट भी बोलते हैं, शोइंग राइट टाइम। अच्छा, इज योर वॉच शोइंग राइट टाइम, क्या आपकी घड़ी सही समय दिखा रही है। क्या तुम आज परीक्षा में मदद नहीं पाए हो, हैव यू नॉट। अब पाने के लिए क्या होता है, गेट होता है ना, गॉट हेल्प इन, परीक्षा का क्या होता है, एग्जाम या एग्जामिनेशन। तो हैव यू नॉट गॉट हेल्प इन एग्जाम। अच्छा, आज के लिए क्या होगा, टुडे। आज के लिए क्या होगा, टुडे होगा, क्या होगा भाई, टुडे होगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है, क्योंकि यस नो टाइप है। क्या तुम्हारे माँ बाप अपनी सालगिरह पर एक दूसरे को विश नहीं किए, तो क्या होगा, हैव योर पेरेंट्स नॉट विश्ड एक दूसरे को, ईच अदर। जब दो लोग होते हैं तो ईच अदर, और दो से अधिक लोग होते हैं तो वन अनदर होता है। तो हैव योर पेरेंट्स नॉट विश्ड ईच अदर ऑन दियर एनिवर्सरी, ठीक।
तो क्या तुम्हारे माँ बाप एक दूसरे को विश नहीं किए सालगिरह पर? तो हैव योर पेरेंट्स नॉट विश्ड ईच अदर ऑन देयर एनिवर्सरी। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे अब देखिए यहाँ पे आया हुआ है इज, क्या आया हुआ है? इज आया हुआ है। तो इज जो है, योर वॉच यहाँ पर सब्जेक्ट है और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यही ना, हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट। अच्छा, इज किसके अनुसार आया हुआ? वॉच के हिसाब से आया हुआ, ना कि योर के हिसाब से। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो नाउन होता है उसी नाउन के हिसाब से आता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब, और अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। ठीक है, एक चीज़ इसमें समझना था। फिर उसके बाद आपको समझना था पेरेंट्स नॉट विश्ड ईच अदर, ये समझना था। ईच अदर कब होता है? जब दो व्यक्तियों के लिए एक दूसरे की बात किया जाए तो ईच अदर, और दो से अधिक लोग होते हैं तब वन अनदर होता है। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। तो ये सेंटेंसेज हो गए किसके? इंट्रोगेटिव के। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन कौन से? यस नो टाइप का है। ठीक है ना, इसमें कौन सा था? यस नो टाइप का था। इसको आप लिख लीजिए। जरा कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ सिंटैक्स से संबंधित। ठीक है, फिर उसके बाद तब हम WH टाइप स्टार्ट करते हैं। तो साफ कर दें इसको। तो आप देखिए कि इसमें कैसे प्रश्न पूछा जाता है सिंटैक्स में। सिंटैक्स आपके 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10th वाले बच्चे बस थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में यह, हाँ, हो सकता है पंक्चुएशन में आपसे पूछा जाए, लेकिन 12th के बच्चों के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। जैसे देखिए आपके एग्जाम में कोई अगर सेंटेंस लिखा है कि, लिख दिया गया है कि हैव यू नॉट वॉच्ड दिस मूवी, ठीक है, मान लीजिए यही सेंटेंस लिखा गया है, यह तो सही लिखा गया है, लेकिन सिंटैक्स में आपसे क्या करेगा, इसमें कुछ गलती करके दे देगा, बोलेगा कि वाक्य को सुधारो। जैसे वाक्य को सुधारने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? एक तो यह जो हैव आया है, आपको अभी मैं बताया हूँ कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हो सकता है सिंटैक्स में क्वेश्चन दे दे, यही हैव की जगह लगा दे क्या? हैज। क्या लगा दे? हैज लगा दे। यानी हम यही कर देते हैं क्वेश्चन, क्या लिखने की जरूरत है बहुत, हम यहीं पे हैव की जगह क्या कर देते हैं? हैज कर देते हैं। आपसे कहेगा इस वाक्य में क्या गलती है, इस वाक्य में क्या गलती है, यानी पहला यह हो गया सिंटेंस का कि गलती निकालो। दूसरा आपको यही सेंटेंस हो सकता है कि सही करके ये लिखे हैव को हैव यू वॉच्ड, हैव यू वॉच्ड, नॉट यहाँ कर दे और पूछे दिस के लिए बोल दे यहाँ पे दीज, क्या लिख दे? दीज मूवी। क्या लिख दे? दीज मूवी, क्वेश्चन मार्क लगा दे। यह भी सिंटेंस का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगला यह भी हो सकता है कि आपसे एग्जाम में लिख दे कि हैव, फिर उसके बाद लिखे यू नॉट वॉच, का क्या लिख दे? वॉच। क्या लिख दे? वॉच लिख दे, और दिस मूवी लिख दे, क्वेश्चन मार्क। अब कहे तीन प्रकार से सेंटेंस बनाया जा सकता है जिसमें गलतियां आपसे दे दे, बोले कि भाई यह सिंटेक्स में दे के पूछे कि इसको सुधारो, यह जो वाक्य तीनों लिखा गया है उसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो आप खुद अपने दिमाग से सोच के बताइए कि क्या क्या गलती हो सकती है। तो सबसे पहला वाक्य लिखा है हैज यू नॉट वॉच्ड, हैज यू नॉट वॉच्ड दिस मूवी। आप सबसे पहले क्रम देखा करिए, इस क्रम क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, तब अदर वर्ड्स। ठीक है, लेकिन अभी इसमें देखिए मैंने नॉट लगा दिया है। क्या लगा दिया है? नॉट। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट के बाद आता है क्या? नॉट। निगेटिव सेंटेंस बताऊंगा क्या? मैं तो भूल गया, हमको लग रहा है कि हम तो आगे बढ़ गए, पूरा सेंटेंस बता दिए, निगेटिव का नहीं बताए हैं, अभी हम निगेटिव हेडिंग बना के बता दे रहे हैं। ठीक है ना, दिमाग से उतर गया था। तो हमेशा आप ध्यान दीजिए, अगर निगेटिव सेंटेंस का हम यहाँ पर बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद तब मेन वर्ब आती है, उसके बाद तब ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद क्या आता है? अदर वर्ड्स आते हैं। क्या आते हैं? अदर वर्ड्स आते हैं। सबसे लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। तो यह निगेटिव स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी नॉट कहाँ आना चाहिए? सब्जेक्ट के बाद। हमेशा नॉट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद। याद रखिए, यस नो टाइप हो चाहे WH टाइप हो, अगर नॉट का प्रयोग हो रहा है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में। ठीक है, हैज़ यू नॉट, ठीक है, हैज़ यू नॉट वॉच्ड दिस मूवी, स्ट्रक्चर तो ठीक लिखा गया है, तो गलती और कहाँ हो सकती है? लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी आगे ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होनी चाहिए, अभी ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट देखिए यू है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे सुधार करना चाहें इस वाक्य में तो क्या होगा? इसमें सुधार यही होगा कि हैज की जगह क्या लिखा जाएगा? हैव लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हैव लिखा जाएगा। और उसके बाद हैव के बाद क्या लिखा जाएगा? यू लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा नॉट, तब लिखा जाएगा वॉच्ड, और दिस का दिस ही रहेगा मूवी।
दिस मूवी। अच्छा जानते हैं एक चीज़ अब यही बता दें आपको, यह तो सही हो गया। मूवी क्या है, एक मूवी है, उसके पहले क्या आया है, दिस आया है। आप हमेशा याद रखिए कि दिस दैट दीज दोज आप सुने होंगे, यह दिस दैट दीज दोज क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, आप हमको कमेंट करके बताइए। और कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, भी आप हमको बताएंगे, ठीक ना। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर सिंगुलर यहाँ पर नाउन आएगा तो उसके पहले जो यहाँ आने वाला एडजेक्टिव है वह एडजेक्टिव किस में आएगा, सिंगुलर ही होगा, ठीक ना। अगर यह नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ जो एडजेक्टिव लगेगा यह क्या होगा, दिस सिंगुलर होगा। अगर यह मूवीज हो जाता तो दिस का क्या हो जाता, दीज हो जाता। समझ पाए। हाँ, यह चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आपको मैं बता देता हूँ कि अगर दिस आया हुआ है एडजेक्टिव के रूप में, डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द सुने होंगे आप लोग, तो वही एडजेक्टिव है, ठीक ना। दिस के बाद अगर जो नाउन आएगा वह नाउन हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा भाई, सिंगुलर होगा। याद हुआ। और अगर यह नाउन प्लूरल हो जाए, यही नाउन कैसा हो जाए, यह जो नाउन लिखा है यह नाउन अगर प्लूरल हो जाए तो नाउन के पहले दिस नहीं आएगा, क्या आएगा, दी जाएगा। क्या आएगा, दी जाएगा। हमेशा याद रखना, दिस को दीज में बदलते हैं, ठीक ना। अच्छा, लेकिन अगर नाउन सिंगुलर आया हो, कैसा हो नाउन, सिंगुलर हो, नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो, और यहाँ पहले आया हुआ दैट, क्या आया हुआ हो, दैट, तब तो ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ दैट भी आता है और सिंगुलर नाउन के साथ दिस भी आता है। लेकिन अगर यही प्लूरल बनाना हो, नाउन प्लूरल हो जाए तो दैट नहीं होता है, तब दोज होता है। क्या होता है, दोज होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, नाउन कैसी आएगी, नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हो जाना चाहिए, अभी आगे काम आएगा आपको इसी सिंटैक्स में, ठीक है। जैसे देखो, हैव यू वॉच्ड नॉट दीज मूवी, लिखा है कि नहीं लिखा है। अब जरा ध्यान से समझिए, यू के हिसाब से हैव आया है, कोई दिक्कत नहीं। वॉच्ड आया है हैव के हिसाब से, ठीक है। नॉट, लेकिन गलती यहाँ हुई है, देखो जरा स्ट्रक्चर में, इसके फॉर्मेशन में हैव के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आना चाहिए, ना कि मेन वर्ब के बाद। यहाँ देखिए कहाँ पर नॉट आया है, मेन वर्ब के बाद आया है। गलती है कि नहीं है, यानी एक गलती यह है कि यह जो नॉट है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, नॉट को यहाँ पर आना चाहिए। समझ है। दूसरी चीज इसी वाक्य में जरा देखिए, दीज मूवी लिखा है, क्या लिखा है, दीज मूवी लिखा है। अब जरा बताइए, दीज के साथ नाउन प्लूरल आता है कि सिंगुलर आता है, यही बताइए। दीज के बाद नाउन प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा, तो दीज के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। यानी यह मूवी तो हम नहीं बदलेंगे, लेकिन इसके साथ देखिए, मूवी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो आप प्रयास करिए कि इसको रहने दीजिए कि हैव यू, तुमने मूवी देखा, कई मूवियों की बात की जा रही है कि मूवी की बात की जा रही है, यह तो नहीं कंफर्म हो पा रहा है, लेकिन आप दीज को बदल दीजिए, अच्छा रहेगा। मूवीज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यह भी गलत नहीं है। दीज मूवीज कर दीजिए, चाहे चाहे यहाँ पे कहिए दीज। अच्छा, दीज है, दीज को वापस किस में करते हैं, दिस में, ठीक है। तो यहाँ दिस मूवी कर दीजिए, या तो आपके ऊपर है, आप दोनों में से जो चाहिए करिए। मैं तो भाई देखो क्या कर रहा हूँ, देखो जरा, हैव लिख दे रहा हूँ, हैव के बाद सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ, और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखूंगा, और उसके बाद लिख दे रहा हूँ वॉच्ड। क्या लिख दे रहा हूँ, वॉच्ड। और दीज का क्या कर दे रहा हूँ, दिस कर दे रहा हूँ। अब मूवी का मूवी ही रहने दे रहा हूँ, लास्ट में क्या लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। आसान बात, ठीक है। यह भी समझते चलिए, यह क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो भी देखिए पंक्चुएशन में आपको काम देता है, ठीक है। यह नहीं है कि सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ के ऐसे और निकल गए, ऐसा नहीं है। पूरा प्रैक्टिस करिए, समझिए अच्छे से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। हैव यू नॉट वॉच दिस मूवी। अब जरा बताइए, क्या यह मूवी के हिसाब से दिस सही है, बिल्कुल सही है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ यू के हिसाब से हैव सही है, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, बिल्कुल आया है। तब गलती क्या हो सकती है, क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। बच गया वॉच। क्या जो हैज है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि फर्स्ट फॉर्म आती है कि सेकंड फॉर्म आती है, यानी यही गलती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए था। यानी हम क्या लिखेंगे, हैव यू नॉट वॉच्ड दिस मूवी। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई होगी बात समझ में। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो लिखा गया है, इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव में यानी यस नो टाइप सेंटेंस में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अभी बच गया है किसका, निगेटिव। क्या बच गया है, निगेटिव। यह भी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ इसी हाथ लगे हाथ, ठीक ना। लिख लिए हैं क्या, अगर नहीं लिखे हैं यहाँ तक लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट 12th के बच्चे, आप एकदम ध्यान दीजिए कि यह जो क्लासेस हो रही हैं, यह ऐसा नहीं है कि बस उड़ा उड़ा के पढ़ा दिया जा रहा है। पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे जैसे आपको कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं छूटने वाला है, आप इसको देख के जाइए, एग्जाम हॉल में एकदम बढ़िया से फोड़ के आएंगे, ठीक है। हाँ, किसी का सर नहीं फोड़ना है, मैंने अच्छे से सॉल्व करके आना, ठीक है। चलिए तो हम आपको बता देते हैं जरा निगेटिव सेंटेंस।
यानी हेडिंग आप क्या बना लेंगे, निगेटिव। क्या यस नो टाइप सेंटेंस का सबसे पहला हेडिंग आप फॉर्मेशन बनाए होंगे इसका, और दूसरी हेडिंग हम बना लीजिए क्या, इसको निगेटिव सेंटेंस को हेडिंग बनाइए। और निगेटिव सेंटेंस में हम आपको बताते हैं वाक्य। जैसे मैं आपसे कह दूं, क्या क्या मैं आज नहीं सो सकता। पूछ रहे हो किसी से, क्या मैं आज नहीं सो सकता, कोई काम हो कि भाई सोने दो हमको, नहीं सो सकता। या तुमसे कह दूं कि क्या रोहित यहाँ नहीं आया है, नहीं आया है। यह भी क्या है, निगेटिव है। यही दोनों चलो बनाओ, क्या बनेगा इसका, निगेटिव है कि नहीं है। हमेशा याद रखिएगा नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। क्या मैं आज नहीं सो सकता, तो इसका क्या बनेगा, सकता है तो यानी कैन लगेगा, ठीक ना। ये सब तो आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, ये सब जानकारी होनी चाहिए। कैन आई नॉट, देखो कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद ही आना चाहिए नॉट। कैन आई नॉट स्लीप, और आज के लिए टुडे, आज के लिए क्या होगा, टुडे होगा, क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत। कैन आई नॉट स्लीप टुडे, क्वेश्चन मार्क, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या रोहित यहाँ नहीं आया है, तो क्या के लिए क्या होगा, हैज रोहित नॉट कम, केम कम, यहाँ का हेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी क्या रोहित यहाँ नहीं आया है, रोहित नॉट कम हेयर, क्या यहाँ रोहित नहीं आया है। तो यह क्या हो गया, यह हो गया निगेटिव सेंटेंस, किसका, यस नो टाइप का, यह निगेटिव है, ठीक है ना। इसमें भी आपको प्रैक्टिस में पीछे करा दिया हूँ निगेटिव का भी, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या उसमें गलती कर सकता है। गलती में क्या क्या कर सकता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में गलती कर सकता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, हो सकता है नॉट को इधर उधर कर दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा सकता है, बीच में आए हुए किसी शब्द को हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से टेंस में परिवर्तन कर सकता है। यानी अगर आप यस नो टाइप स्ट्रक्चर की मेन बात करें तो स्ट्रक्चर में ज़्यादातर छेड़छाड़ हो सकती है कि इधर का उधर कर दे, उधर का इधर कर दे, यही बात है, ठीक है। तो आप क्या करिए, अच्छे से इसको नोट बनाइए। अब WS टाइप में इसके अगले वाले वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखिए हो जा रहा है लंबा, ठीक है। तो बहुत लंबा वीडियो होगा तो आप भी उब जाएंगे देखते देखते, अब मैं भी थक गया हूँ बात खड़े होते हुए, ठीक है। तो अगली वीडियो अब आएगी कल, ठीक। तो धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।